हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, वोकेबलरी में अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड्स और उनके रूट समझे हैं। वो साइंस से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स थे, कुछ पर्सनैलिटी से जुड़े हुए वर्ड्स थे। अब आज हम पढ़ेंगे लायर्स से जुड़े हुए वर्ड्स। यानी कि क्या बोला मैंने कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे जुड़े हुए हमारे शब्द हम सीखेंगे। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ना सिर्फ हम यही सीखेंगे कि कितने तरह के झूठे लोग होते हैं, बल्कि हम सीखेंगे कि इनसे क्या क्या रूट्स हमें मिल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि उन रूट से कितने सारे और वर्ड्स हम बना पाएंगे इंग्लिश में। जैसे कि अभी तक हम करते ही आ रहे हैं, उसी तरह से हम रूट्स को पहचानेंगे, क्योंकि रूट्स ही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इन सभी क्लासेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हमारा पहला वर्ड आ रहा है नटोरियस लायर्स। कॉमन वर्ड है नटोरियस, आप बहुत लोगों ने आप में से सुना भी होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, जानने पहचानने वाला, जिसके बारे में सबको मालूम हो। तो नोटोरियस नोटोरियस लायर्स के बारे में क्या मतलब हुआ इसका कि वह व्यक्ति जिसका झूठ बोलने की आदत हर कोई जानता हो। फेमस फॉर लाइंग, रेदर इनफेमस फॉर लाइंग। जब फेमस हम बोलते हैं ना वर्ड दोस्तों, तो फेमस का मतलब होता है जो आदमी किसी अच्छे काम के लिए मशहूर है। कोई एक्टर अपने अच्छी एक्टिंग के लिए, अपने अच्छे व्यवहार के लिए मशहूर है। या कोई पॉलिटिशियन जो है अपने अच्छे कामों के लिए मशहूर है। बट जब इसी के आगे हम इनफेमस लगा देते हैं, तो इनफेमस हो जाता है किसी बुरे काम के लिए। कोई जैसे पॉलिटिशियन अपने करप्शन के लिए फेमस होता है, इसी तरह से इनफेमस फॉर लाइंग एक्चुअली ये हो गया हमारा नटोरियस लायर, यानी कि जिसकी झूठ बोलने की आदत हर व्यक्ति पहले से ही जानता है। अब हम एक और वर्ड देखते हैं, कंज्यूमेट लायर। कंज्यूमेट लायर यानी कि जो व्यक्ति झूठ बोलने की कला में निपुणता हासिल कर चुका है। वन हु इज एक्सपर्ट इन लाइंग। अभी आप कंज्यूमेट वर्ड देखिएगा दोस्तों, ये कैसे बना है। एक तो बना है ये कन से और कौन से, और दूसरा बना है समेट से। इसमें क्या क्या मतलब निकलते हैं? कौन का दोस्तों मतलब होता है विद, टुगेदर भी कह देते हैं हम इसको। और समेट जो वर्ड है वो आया है समिट से। समिट का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई। अच्छा, जैसे समिट आपने देखा होगा कि जो पहाड़ की चोटी होती है ना, उसे भी उसे भी समिट ही कहा जाता है। तो समिट हम कह सकते हैं कि किसी पहाड़ की जो चोटी होती है उसे भी समिट कहा जा सकता है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं हम कौन पे। कौन में कौन से जुड़ा ही अगर वर्ड देखें तो कॉन्ग्रीगेट। इसका क्या मतलब होता है कि जब कुछ लोग जो है झुंड में इकट्ठा बातें कर रहे हो, या इकट्ठा कुछ लोग खड़े हो। पीपल इन फ्लॉक। पर अगर लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हैं, बहुत सारे हैं, मान लीजिए पूरी भीड़ है, या फिर किसी तो क्या कहा जाएगा उसको? अब आप नोटिस कीजिए, कौन का मतलब तो हो गया इधर, विद हमें मालूम ही है। और जो बाकी ग्रेट वर्ड है ये, GREGAT, इसी से हम चेंज करेंगे अपना वर्ड और बना देंगे एग्रीगेट, जिसका मतलब हो जाएगा सम टोटल। जैसे आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा या मैथ्स में भी, वही जितने भी हम सारे, जैसे 10 12 हमारी आइटम्स हैं, उनको टोटल करके हम क्या कहते हैं कि वही इनका एग्रीगेट क्या बैठ रहा है। तो एग्रीगेट हो गया सम टोटल, या फिर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी भीड़ लोगों की। अब इसी तरह होता है सेग्रीगेट, वो भी देख लेते हैं। सेग्रीगेट मतलब हो गया दोस्तों अलग करना, टू सेपरेट समथिंग, टू सेपरेट पीपल और फ्लॉक। सेपरेट पीपल फ्रॉम अ फ्लॉक, इसे कहा जाएगा सेग्रीगेट। तो देखिए आप, कंज्यूमेट से ही हमने कितने सारे यहाँ पर वर्ड्स बना दिए हैं। सिर्फ दो रूट्स का ध्यान रखिए कि कौन का मतलब होता है विद टुगेदर, सबमिट का मतलब होता है सबमिट, यानी कि पहाड़ की चोटी, या फिर कहें कि कोई भी टॉप पे जब हम पहुंच जाते हैं तो उसे कहा जाता है समिट। अब एक और वर्ड देखते हैं हम इसी तरह, कंजेनिटल लायर।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कंजेनिटल लायर का? कंजेनिटल लायर का मतलब हुआ दोस्तों कि जो बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। नॉट डेट कि उसे सच में जो है पैदा होते ही झूठ बोलना सीख गया था, पैदा होते टाइम तो पहले उसने बोलना सीखा था, बट मतलब कि वो इतना ही छोटी उम्र से झूठ बोलने लगा कि ऐसा लगता है कि वही पैदा होते ही ये तो जो झूठ बोलना ही सीख के आया था। लाइज इन वेरी अर्ली एज, फ्रॉम वेरी अर्ली एज, एज इफ फ्रॉम बर्थ। अब ये बर्थ की बात आई कहाँ से? कंजेनिटल का ऐसा क्या मतलब है कि हम कह रहे हैं कि बचपन वो जो है पैदा होते ही झूठ बोलने लगा? आइए देखते हैं। कौन का मतलब हम जानते हैं, जेनेटल का मतलब हम जानते हैं। जेनेटल वर्ड दोस्तों बना है जेनेटिक्स से। जीन्स भी कह सकते हैं इसको हम, यानी कि बर्थ रिलेटेड, इसका मतलब ही होता है बर्थ रिलेटेड। और जेनेटिक्स हो गया स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स, यानी कि जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होते हैं उन्हें उस स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। अब इसी तरह होता है जीनियोलॉजी। लॉजी का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं कि मतलब होता है साइंस। जीनियोलॉजी का मतलब हो गया साइंस ऑफ फैमिली ट्री। मतलब कि हमारे दादा, हमारे पूर्वज, परदादा, वो सब कौन थे, ये जो पूरी एक फैमिली ट्री बन जाती है, उनके वो भाई थे, उनके वो बेटे या बेटी हुए, फिर वहां से आगे ऐसे फैमिली बढ़ी, हमारे वंशज क्या थे, वो सब चीजें जो आती हैं जेनियोलॉजी में। जैसे कि कहते हैं कि राम भगवान के कौन थे पिता, फिर उनके ऊपर के वंशज कौन थे, फिर उसके बाद उनको किसने सक्सीड किया, उसके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया। इस तरह से एक पूरी जो है, श्रृंखला बन जाती है, पूरी एक बहुत सारी जनरेशन्स की। तो वो सब कौन स्टडी करता है? वो सब जीनियोलॉजी के अंदर ही आता है। जीनियोलॉजी वाले लोग जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, वो ये सब स्टडी करते हैं। अच्छा, तो अब एक और वर्ड देखते हैं हम जीन से जुड़ा हुआ, जेनिटल। ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, उन्हें कहा जाता है जेनिटल्स। तो अब कॉन्जेनिटल से भी हमने सीख लिया कि ये सारे वर्ड्स बन जाते हैं। अब और कुछ देखते हैं, अब देखते हैं पैथोलॉजिकल लायर क्या होता है। पैथोलॉजिकल लायर दोस्तों जिसका मतलब है कि उसे एक तरह से बीमारी हो चुकी है झूठ बोलने की, वो ना चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकता है झूठ बोलने से। डिजीज ऑफ लाइंग। नॉट डेट कि उसको सच में बीमारी हो गई है, एक तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब वो चाहे तो भी रोक नहीं सकता, उसको झूठ बोलना ही बोलना है बस। अच्छा, एक और वर्ड अब हम देख लेते हैं, ग्लेब लायर। अब आप एक चीज देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पर कंज्यूमेट लायर, जिसका मतलब था एक्सपर्ट इन लाइंग, जो जो ऐसा झूठ बोले कोई पकड़ ना पाए। पर ग्लिब लायर क्या होता है कि जो बहुत ही स्मूथली झूठ बोले। अब उसका झूठ बोलना जब वो स्मूथली बना रहा है झूठ, ठीक है, बस जरूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ में ना आए झूठ। इधर जो कंज्यूमेट लायर था वो था कि सामने वाला उसका झूठ पकड़ नहीं सकता। और जो इधर लायर है उसमें हम कह रहे हैं कि वो लायर झूठ तो बहुत अच्छे से बोल लेता है, बट जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको पकड़ने मतलब वो झूठ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। वो झूठ बना एक्चुअली आराम से लेता है, लाइज स्मूथली, क्योंकि जो ग्लिब है उसका मतलब ही है स्मूथ। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं दोस्तों, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। अब हम जो एक पैथो, जो वर्ड हमने देखा था पैथोलॉजिकल लायर में, उसका मतलब तो समझ ले क्या होता है। पैथो का मतलब होता है डिजीज। अब मैं पैथो में ही पैथोलॉजी कर दूं तो क्या मतलब हो गया? साइंस ऑफ डिजीज, साइंस ऑफ स्टडिंग डिजीजेस। अब कुछ और भी वर्ड्स होते हैं पैथोलॉजी से जुड़े हुए जो हम देखते हैं। अच्छा, एक होता है टेलीपैथी। आप लोगों ने बहुत कॉमनली वर्ड सुना ही होगा, एक फैंटेसी रहती है ये टेलीपैथी की।
साइंस फिक्शन में बहुत इस्तेमाल होता है। क्या मतलब होता है टेलीपैथी का कि भाई दो लोग जो हैं जो दूर बैठे हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं आपस में, अपने दिमाग से ही दूर बैठे ही एक दूसरे के को समझ सकें, एक दूसरे की सोच को समझ सकें। तो इसमें टैली क्या काम कर रहा है? टैली का मतलब हो गया डिस्टेंस, और पैथी का मतलब वैसे तो डिजीज होता है, बट इधर हमारा मतलब हो गया कि सम थॉट्स ऑफ ह्यूमन, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन। कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब मैं चार और वर्ड लिखूंगा पैथी से ही जुड़े हुए, आप इन चारों वर्ड्स को देखना, और बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस है, इसलिए चारों वर्ड्स को समझना एक साथ ही है। सबसे पहले आया हमारा सिंपैथी। अभी कोई जरूरत नहीं है आपको सोचने की कि इनका क्या मीनिंग है, पहले मैं चारों वर्ड लिखता हूं फिर हम डिस्कस करते हैं इन चारों को। एम्पैथी, एंटीपैथी, एपैथी। दिखने में चारों एक से ही लग रहे हैं पर चारों का मतलब अलग अलग है। तो सबसे पहले तो इस एंटी को देख लेते हैं। एंटी का मतलब तो सबको पता है, नेगेटिव ही है, यानी कि मना करने वाला ही कोई चीज है। तो एंटीपैथी यानी कि जो कि अगेंस्ट में हो। तो पैथी जैसा हमने इधर बताया था कि फीलिंग्स के लिए भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटीपैथी यानी कि किसी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में फीलिंग्स होना। टू फेल, टू फील हेट्रेड फॉर समवन। अब सिंपैथी का मतलब क्या हुआ? चलिए अब सिंपैथी एम्पैथी भी हम रोकते हैं, पहले एपैथी भी देख लेते हैं, ये भी अलग से। एपैथी मतलब कि किसी के लिए कुछ फील ही ना करना। टू फील नथिंग फॉर गिवन पर्सन और सिचुएशन। अब हम आते हैं सिंपैथी एम्पैथी पे। दोनों का ही मतलब होता है कि किसी को सांत्वना देना। बस यानी कि किसी के साथ आप कुछ महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके बाद बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बुरा लग रहा है, तो मैं इसको सांत्वना दे रहा हूँ कि भाई सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। पर दोस्तों सिंपैथी और एम्पैथी अगर दोनों का ही मतलब सांत्वना देना है तो दो वर्ड ही क्यों बनाए, एक ही बहुत था। डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी के लिए सिंपैथेटिक हो जाते हैं, किसी के लिए सिंपैथी फील करते हैं, तो इसलिए सिंपैथी फील करते हैं क्योंकि ये सेम घटना आपके साथ भी हो चुकी है। जो सेम इधर वर्ड आ रहा है इसका मतलब है सेम। टू फील फॉर समवन बिकॉज यू हैव सफर्ड इट योरसेल्फ। जबकि जो एम्पैथी है उसमें आपने खुद ने कुछ सफर नहीं किया है, बट आप दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं कि अपने आप को उसके शूज में रख के, अपने आप को उसकी जगह इमेजिन करके। टू फील बाय प्लेसिंग योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ someone's शूज। किसी और की जगह पे अपने आप को रख के आप उसके जब जैसा जब महसूस करते हैं, तो उसे कहा जाता है एम्पैथी। और सिंपैथी में ठीक है आप महसूस तो उतना ही कर रहे हैं, बट आप इधर महसूस तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने को खुद ही आपने वो सब भुगता है। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ पा रहा है कि वो बंदा किस सिचुएशन में होगा। आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि हम उसकी जगह उसके शूज में जो है इमेजिन करें कि उसका क्या सिचुएशन है उसकी जगह पे आकर। तो ये हो गए हमारे पैथी से जुड़े हुए। अच्छा, हमने एक पहले जेनेटिक्स वर्ड को समझा था, और कौन का मतलब हमने कहा था टुगेदर होता है, पर दोस्तों कई बार कौन का मतलब हो जाता है टू हैपन समथिंग बैड। अब जैसे कॉन्जेनिटिकल का मतलब, कौन का मतलब हो गया कभी कभार डिफेक्ट, और जेनेटिक्स का मतलब था बर्थ, तो ये हो जाएगा डिफेक्ट इन बर्थ।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, कौन का हमेशा मतलब जो है विद या टुगेदर नहीं होता, कई बार जैसे कंजेनिटल में है तो कौन का मतलब डिफेक्ट भी हो जाता है। अब कुछ एक और वर्ड देखते हैं, इग्रीगेरियस वर्ड। इग्रीगेरियस लायर्स। ये लायर्स कौन होते हैं दोस्तों? ये बहुत ही गलत तरह के लायर होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बुरे लायर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि जब वो पकड़ा जाता है तो सामने वाले को बहुत चोट लगती है, उसे बहुत दुख होता है। दे लाई ड्यू टू विच अदर पर्सन सफर्स। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इग्रेरियस लायर्स। अब ये बना कैसे वर्ड? ये जो ग्रिगेरियस वर्ड है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? आइए पहले इसका मीनिंग देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही थोड़ी सी डिफिकल्ट स्पेलिंग है ये। ग्रीगेरियस का मतलब होता है दोस्तों वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज लोग होते हैं और लोगों की कंपनी पसंद करते हैं। अब जो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, दो लोगों की कंपनी पसंद करते हैं, पार्टी की शान होते हैं, ये सब लाइन आपने पहले भी सुनी होंगी। याद कीजिए, हमारी वोकेबलरी की पहली क्लास में ये सभी लाइन मैंने इस्तेमाल करी थी। किसके लिए? एक्सट्रोवर्ट्स के लिए। जो एक्सट्रोवर्ट्स थे वो भी तो यही सब करते थे कि पार्टी की शान होते थे, हर जगह जो लोगों को की कंपनी पसंद करते थे, सबसे बातें करना पसंद करते थे। तो क्या मैं इनको लिख सकता हूँ एक्सट्रोवर्ट्स? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अब जब मैं एक्सट्रोवर्ट्स याद कर रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, तो इसका अब आप याद कीजिए कि इसका एंटोनिम क्या होता था। एक्सट्रोवर्ट्स का अपोजिट क्या होता था? इंट्रोवर्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ ही रहा होगा इंट्रोवर्ट मीनिंग। अच्छा, अब ये हो गया हमारा। एक और तरह के लायक देखते हैं, इनवेटरेट। इनवेटरेट किस टाइप के लोग होते हैं दोस्तों? इनवेटरेट का मतलब है जो बहुत पहले से ही और स्किलफुली झूठ बोलता आ रहा है। लाइंग इज एन ओल्ड हैबिट। नॉट डेट कि बचपन से झूठ बोलता आ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बचपन से झूठ बोलता आ रहा है, बट जो झूठ बोलने की आदत है ये बहुत पुरानी आदत हो चुकी है अब ये इसकी। अब ये बना किससे इनवेटरेट वर्ड? ये बना है दोस्तों वेटरन्स से। वेटरन कौन होते हैं? जो बहुत ही जो ओल्ड और स्किलफुल पीपल होते हैं, जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है और उस कुछ काम वो जानते हैं और उसको करते करते बहुत सालों गुजर गए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वेटरेट। जैसे आपने वेटरन्स, जैसे आपने सुना होगा कि ये मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। इसका क्या मतलब होता है कि भाई मैंने कुछ काम सीखा है, मैंने उन कामों को करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मेरी उम्र हो गई है। तो ऐसे लोगों को जो ओल्ड एंड स्किलफुल हो, वेटरन्स कहा जाता है। अक्सर जो आर्मी में जो आर्मी में हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेड हो जाते हैं थोड़े, उन्हें भी वेटरन्स कहा जाता है। क्योंकि सोचिए कि आर्मी में कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो और अच्छी खासी पोस्ट उसने हासिल कर लिया, तो कितना उसका रुतबा होगा, कितनी बड़ी उसके पास पोजीशन और कितना दिमाग होगा उसके पास। ओल्ड एंड स्किलफुल। तो जो वेटरन्स हो गए ओल्ड एंड स्किलफुल, और जैसे हमने फेमस का इनफेमस कर दिया था कि भाई फेमस है तो बहुत मशहूर, अच्छे काम के लिए मशहूर है, इनफेमस किसी गलत काम के लिए फेमस है। ऐसी वेटरन्स हो गया कि ओल्ड एंड स्किलफुल है पर किसी गलत काम में वो स्किलफुल हो रहा है, तो इनवेटरेट। और इसी तरह जब हम ग्रीगेरियस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि आप ग्रीगेरियस का मतलब समझिए। ग्रीगेरियस था एक्सट्रोवर्ट, तो ई ग्रीगेरियस क्या हो गया कि जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, मतलब कि जो दूसरों से खुशी से बात ना करके उनको चोट पहुंचा रहा है सामने वाले बंदों को, उन्हें कहा जाता है ई ग्रेगेरियस। अब कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं इनकॉरिजिबल लायर्स। ये लोग कौन होते हैं? इनकॉरिजिबल लायर्स दोस्तों, ये लोग अपने झूठ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब इनके लिए वापस आना असंभव काम हो गया है। दे हैव गॉन टू फार विद देयर लाइस। टू फार विद देयर लाइस टू रिटर्न बैक।
मतलब क्या हुआ इसका कि भाई कहा जाता है ना कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये जो है वो 100 झूठ ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब इनके जो 100 झूठ हैं अगर उनको जो है ये ठीक करने चले तो पता नहीं पूरा जो है पहाड़ ही ढह जाएगा। इसलिए अब ये झूठ में इतना ऐसे फंस चुके हैं कि अभी आगे आगे झूठ ही बोलते जा रहे हैं। एक विशियस साइकिल में ये लोग फंस चुके हैं झूठ बोलने की, इन्हें कहा जाता है इनकॉरिजिबल लायर्स। अब हम इसी तरह देखते हैं क्रॉनिक लायर्स। क्रॉनिक लायर्स होता है दोस्तों जो हर वक्त ही झूठ बोलता रहता हो, मतलब तंग करके रख दिया इसने लोगों को, हर वक्त ही झूठ बोलता रहता है हर वक्त ही। तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? टाइमली। टाइम मतलब हो गया क्रॉनिक का जो क्रॉनिक रूट वर्ड हमारा इसका मतलब हो गया टाइम। अब क्रॉनिक से जुड़े हम और भी वर्ड्स देखेंगे तो क्रॉनिक लायर्स हो गया वन हु लाइज एवरी टाइम। अब क्रॉनिक से जुड़े हुए और कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, जैसे कि एनाक्रॉनिज्म। एना का मतलब होता है दोस्तों आउट ऑफ आउट। एनाक्रॉनिज्म। एना मतलब हो गया कुछ आउट ऑफ प्लेस होना या फिर आउट ऑफ टाइम होना। तो इधर क्रॉनिज्म मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, और एना हो गया आउट, यानी कि आउट ऑफ टाइम। एना अब इसी तरह एक होता है आउट ऑफ प्लेस। इन इन भी मतलब आउट ही हो गया, मतलब कि कुछ ना होना, इन मतलब कुछ ना होना। कॉन्ग्रुअस। अब जैसे आपने आउट ऑफ टाइम याद कर लिया तो यहीं पर ही आउट ऑफ प्लेस भी याद करते चलिए, इनकॉन्ग्रुअस। अब आपने आजकल बड़ा एक मशहूर वर्ड चल रहा है क्रोनोलॉजी, उसके बारे में तो सुना ही होगा। पर अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया तो अब आप समझ लीजिए इसका मतलब। क्रोनोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ साइंस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट्स। साइंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब कि पहले एक इवेंट आएगा, फिर दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, फिर चौथा इवेंट, इस तरह से एक के बाद एक जो इवेंट आने हैं वो उसे कहा जाता है साइंस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट। जैसे इंसान की जिंदगी है वो भी एक इवेंट ही है कि भाई पहले बर्थ हुआ, पहला इवेंट, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कुछ कुछ शब्द सीखने लगता है, उसके बाद थोड़ा स्कूल जाने लगता है, उसके प्राइमरी स्कूल जाने लगता है, प्ले स्कूल जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद वो उसकी पढ़ाई और बढ़ जाती है, कुछ लैंग्वेज वर्ड्स और साइंस वगैरह आने लग जाते हैं, सोशल साइंस। उसके बाद फिर वो अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज करने लगता है, उसके बाद जॉब जाती है। एक तरह से क्रोनोलॉजी चल रही है ना एक जीवन की, कि एक इवेंट हुआ फिर अगला इवेंट फिर अगला इवेंट। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा जो है पहले जो है साइंटिस्ट बन जाता है उसके बाद जो वो इंग्लिश कुछ अपनी लैंग्वेज बोलना सीख रहा है। नहीं, पहले हर बंदा अपना आपको कुछ शब्द बेसिक सीखना शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते आगे जाके लाइफ में अपना करियर स्टैब्लिश करता है। तो इसे कहा जाएगा क्रोनोलॉजी। अब ऐसे ही होता है क्रोनोमीटर। भाई वैसे देखा जाए तो हम तो अपनी घड़ी से या अपने मोबाइल से टाइम देख लेते हैं, बट आप देखेंगे कि जितनी भी दुनिया की घड़ी है ना, मैं कहूँगा सब में ही कुछ ना कुछ तो सेकंडों का डिफरेंस होता ही है। हमेशा हम शांति से रह नहीं सकते, घड़ियों में छेड़खानी हमारे करते रहते हैं, और ना भी करें तो सेल खत्म हो गया, फिर बैठ के उसको जो टाइम सेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट टाइम का तो हमें मालूम ही नहीं ना कि क्या एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। तो जो क्रोनोमीटर होता है ना दोस्तों, ये एक मीटर स्पेशली डिजाइन होता है जो हमें बताता है कि एग्जैक्ट टाइम इस पे क्या हो रहा है। इसका टाइम ही मान्य टाइम है। अगर आपकी घड़ी क्रोनोमीटर से मैच कर रही है तो सही, नहीं तो गलत, सीधी सीधी सी बात है। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एग्जैक्ट टाइम। तो ये हो गया हमारा क्रोनोमीटर। अब एक होता है सिंक्रोनाइज, वो भी क्रोनो से ही बना हुआ है। सिंक्रोनाइज। इस सिंक का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसमें सिंक समझिए टुगेदर, और ये सिंक्रोनाइज हो गया टाइम। ऑफ कोर्स क्रोनो हम पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि दो लोग जो एक जैसे ही हर वक्त जो दो लोग जो एक टाइम पे एक जैसा ही काम कर रहे हैं। टू और मोर पीपल डूइंग सेम वर्क एट
सेम टाइम, जैसे आपने डांस में देखा होगा, पूरी टीम होती है जो डांस की 10-12 बंदों की, या जो भी टीम होती है, तो कितना सिंक्रोनाइज एक्ट होता है उनका, जैसा एक बंदा कर रहा है वैसा ही बाकी सभी बंदे उसी टाइम पे एग्जैक्टली कर रहे हैं। अगर एक बंदा जंप ले रहा है तो सभी जंप ले रहे हैं, अगर एक बंदा वहां पे कुछ डांस कुछ ही मान लीजिए बैठा है तो बाकी सब भी उसी टाइम पे बैठ जाते हैं। ये एक सिंक्रोनाइज होता है, इसका मतलब होता है कि एक जैसा काम ही एक वक्त पे कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा लोग, कि ऑफ कोर्स एक आदमी तो खुद से सिंक्रोनाइज तो नहीं कर सकता ना, दो से ज्यादा लोग, दो या उससे ज्यादा ही लोग चाहिए सिंक्रोनाइज करने के लिए। अब हम एक और वर्ड देखते हैं, आज का हमारा जो लास्ट लायर आदमी है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे अनकॉन्साइनेबल लायर्स की। इनका क्या होता है दोस्तों, ये जब झूठ बोलते हैं ना तो इतने बेशर्म लोग हैं कि इन्हें कोई अफसोस ही नहीं होता झूठ बोलने का, कोई रिमोर्स या कोई रिग्रेट होता ही नहीं है। भाई क्या वो कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना कि जब आप झूठ बोलते हो तो आप खुद से भी झूठ बोल रहे हो, मतलब कि आप खुद को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो अपने बोले हुए झूठ से, पर इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि अभी अनकॉन्साइनेबल बना कैसे, अन का मतलब तो हो गया नेगेटिव, और कॉन्साइनेबल बना है कॉन्साइंस रूट से, जिसका मतलब होता है दोस्तों, कॉन्साइंस का मतलब है अंतरात्मा, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो अंतरात्मा। तो हमने क्या सीखा कि कॉन्साइंस का मतलब अंतरात्मा, और जिसके अंतरात्मा दुखे ही ना झूठ बोलने पे, वो हो गया अनकॉन्साइनेबल लायर, जिसे कोई दुख ना हो या फिर कोई गिला ना हो झूठ बोलने का। अच्छा, एक होता है ओमनीसिएंट, जिसे दुनिया की, ओमनी का मतलब होता है दोस्तों एवरीथिंग, जिसे दुनिया की हर जानकारी हो उसे कहा जाता है ओमनीसिएंट, नोज एवरीथिंग ऑफ वर्ल्ड। अब इसी से ये इसका एक ठीक अपोजिट वर्ड आता है नेसेंट। इसका क्या है कि इसे कुछ भी नहीं पता, ये इग्नोरेंट आदमी है, दुनिया में क्या हो रहा है इसे कोई मतलब ही नहीं है। तो नेसेंट हमारा लास्ट वर्ड है, जिसका मतलब है कि जिसे दुनिया में कुछ मालूम ही ना हो। इग्नोरेंट आपको भी हो जाना चाहिए दुनियादारी से, अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, और ध्यान देना चाहिए सिर्फ अपनी किताबों पे और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है। और दुनियादारी से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप जो अपनी जीके पढ़ना छोड़ दें, वो आपका एग्जाम का ही हिस्सा है। अपने बाकी जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सब से आप नेसेंट रहिए, उन सब से आप इग्नोरेंट रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी कंक्लूड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जरूर आपके सजेशन या डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक दें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके हमारी क्लास के। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।